आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। डेंगू, मलेरिया और चिकन गोनिया समेत दीगर मौसमी बीमारियों ने राजस्थान में तबाही मचा दी है। अस्पतालों में ओपीडी के साथ साथ आईपीडी में दाखिल होने वाले अफराद की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। इसके पेश नज़र मंगल के रोज तिबी वजीर डॉक्टर रघु शर्मा ने तमाम मेडिकल हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट से मुतल्लिका CMHO ऑफिसर्स अहदेदारों के साथ मीटिंग की और इसे कंट्रोल करने पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा वजीर ने अगले अहकामात तक तमाम अजला के तिबी अफसरान की छुट्टी रोक दी है। अक्टूबर में राजस्थान के 33 में से 30 अजला में डेंगू के 6,790 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। इसमें इजाफा होता रहता है। ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें हैं। टेस्टिंग सेंटर्स के साथ साथ अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। इसके पेश नजर वजीर तिब्बी ने रियासत के तमाम अजला के CMHO को हदायत की है कि वो मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डेंगू से पाक राजस्थान मुहिम चलाएं। इसके लिए उसने हर जिला में एक कंट्रोल रूम और रैपिड रिस्पांस कायम करने को कहा है, जो 24 घंटे लोगों की खिदमत के लिए मौजूद रहेगी और लोग इनसे कॉल करके मौसमी बीमारियों और इनकी रोकथाम से मुतल्लक मालूमात हासिल कर सकेंगे। फौजी सरबराह MM नरवाने ने व्हाइट नाइट कारपक्स के अगले इलाकों का दौरा किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। फौजी सरबराह को वहां तैनात कमांडरों ने मौजूदा सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरे अंदाजी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस के मुतल्लिक जानकारी फराहम की। जम्मू व कश्मीर 19 अक्टूबर UNI इस मौके पर वहां तैनात फौजी कमांडरों ने इन्हें मौजूदा सूरत हाल और दरे अंदाजी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस के मुतल्लिक आगाही फराहम की। एक फौजी तर्जमान ने यह जानकारी फराहम करते हुए मंगल के रोज अपने एक ट्वीट में कहा, फौजी सरबराह MM नरवाने ने व्हाइट नाइट कारपक्स के अगले इलाकों का दौरा किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। फौजी सरबराह को वहां तैनात कमांडरों ने मौजूदा सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरे अंदाजी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस के मुतल्लिक जानकारी फराहम की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर में नए तमीर शुदा बैन अवी हवाई अड्डे का इफ्ताह करेंगे, जिससे न सिर्फ बैन अवी बुदा सियाहों की आमदो रफ्त पर आसानी होगी बल्कि हित्ते में माशी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। शहरी हवाबाजी की वजारत के मुताबिक वजीर आजम उत्तर प्रदेश को गवर्नर आनंद बेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य संध्या की मौजूदगी में इसका इफ्ताह करेंगे। सर सैयद अहमद खान के यूम पैदाइश के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता अफराद यूम सर सैयद के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर मेरठ में BMAU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जानिब से हर साल जलसे का एहतमाम किया जाता है, लेकिन गुज़श्ता साल कोरोना वबा के सबब किसी तकरीब का एहतमाम नहीं हो सका था। इस साल कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी को देखते हुए एक बार फिर से जश्न सर सैयद के प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। एसोसिएशन के वाबस्ता अफराद इस रोज न सिर्फ सर सैयद को याद करके इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं, बल्कि सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें अंजाम देने का सिलसिला आज भी जारी रखे हुए हैं। मेरठ में AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जानिब से मुनक्कदा जश्न यूम सर सैयद के मौके पर एसोसिएशन के मेंबर OP अग्रवाल और साबिक वजीर उत्तर प्रदेश डॉक्टर महराजुद्दीन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालीम खिदमत का जिक्र करते हुए बगैर किसी तफरीक के इस मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से तीसरा महीना माह रबीउल अव्वल है। इस महीने की 12 तारीख को खसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि बाज़ रवायात के मुताबिक इसी तारीख को पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। इस मुनासिबत से मुसलमान इस दिन इबादत व रियाजत और जिक्र व अज़कार करते हैं। सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। तारीख इस्लाम का रोशन औराक पर नजर डालते हैं तो इस इस्लामी महीना में 12 रबीउल अव्वल को अहम मुकाम हासिल है। बाज़ रवायात के मुताबिक इसी तारीख को पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे।
آپ کی آمد کا مقصد اللہ کے پیغام کو عام کرنا، نسل انسانیت کو عظمت آدم کا اعتراف کرانا، اپنے حقیقی معبود کو پہچاننا اور اسی کے احکام پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، آپ کے ارشادات و فرمودات پر عمل کرنا، جس سے اعلیٰ و ارفع مقاصد کے تبلیغ کے لیے تھا۔ ربیع الاول کی مناسبت سے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں کو بے حد مبارکباد دی۔ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ۔